आपका ज़्यादा समय न लेकर, और आज कार्यक्रम भी कई हैं, मैं सबका सम्मान करते हुए आदरणीय मंच के सबको संबोधित करूंगा। आदरणीय मंच, नौजवान साथियों और आधा दर्जन मेरे बुजुर्गों, जो बुजुर्ग को आधा ही दर्जन है, मैंने गिन ली, 6 ही बुजुर्ग बैठे, तो इसलिए उनका भी सम्मान करना। 3 मंच पे, 3 सामने बैठे, तो आधा दर्जन मेरे बुजुर्ग। मैं सबसे पहले तो विकास भाई आपका और इन नौजवान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। पहली, हरियाणा में अब युवाओं को एक क्रांति का सूत्रधार बनना पड़ेगा। हरियाणा के नौजवान को बदलाव की एक हुंकार, एक बलबला बनना पड़ेगा। हरियाणा के युवा को प्रदेश में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों की एक हुंकार जो है, एक यलगार जो है, वो जगानी पड़ेगी, तभी आपकी जिंदगी सुधर पाएगी साथियों। अगर आप मुझे पूछे आज हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मेरे पास एक सीधा जवाब है, बेरोजगारी। हरियाणा में बच्चों के पास तो आप राजनीति छोड़िए, दलों को छोड़िए ना, आज केवल अपनी बात करेंगे। हरियाणा में बच्चे पढ़े लिखे हैं, गुणी हैं, शिक्षित है, काम करने का जज्बा है। कोई जवान बनना चाहता है, कोई पहलवान बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई IT प्रोफेशनल बनना चाहता है, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो कोई सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति से अपने आप को जोड़ना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, तो कोई दुकानदारी करना चाहता है, कोई खेत में है तो कोई खेत से निकलकर अपनी जिंदगी को शहर में नहीं आकर बसाना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने नौजवान हैं जो अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर नहीं करते तो हाथ खड़े करके बताएं। कितने नौजवान हैं जिनको पक्का नहीं है कि कल उनकी जिंदगी का क्या होगा? लगभग आधे से ज्यादा नौजवानों ने हाथ खड़े किए, उन्हें मालूम नहीं कल उनकी जिंदगी का क्या होगा। हरियाणा में 72% के करीब बेरोजगारी की दर है। अगर आप BA पास हो तो बेरोजगारी की दर और ज्यादा है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर जो है वो पढ़े लिखे युवाओं में अनपढ़ युवाओं से और ज्यादा। 18 से 25 साल के बच्चे काम करना बंद कर गए, तलाश करना बंद कर गए, क्योंकि काम मिलता नहीं। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, जैसा मैं कहता आया हूं, हरियाणा के बच्चे अब जमीन रहन करके, बेचकर, मकान रहन करके, पैसा माँ बाप के सर पे पैसा उधार पर उठाकर अब सारे के सारे डोंकी के रास्ते से या फिर पढ़ाई लिखाई के बहाने से बाहर जाना चाहते हैं। कोई नौजवान हरियाणा में नहीं रहना चाहता। उसका क्या कारण है? दुकानदार की दुकानदारी देख लीजिए, किसान की खेती देख लीजिए, छोटी छोटी मजदूरी और व्यवसाय देख लीजिए, सबका धंधा चौपट है। 47 पेपर लीक हुए, जो कहते हैं ना कि हमारी पर्ची और खर्ची की सरकार चलाते हैं बगैर। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में रेड डलवाई। उस रेड के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से 5 अटैची करोड़ों रुपए की पकड़ी गई। वो किसके दहेज का पैसा था भैया, या किसके ब्याह का पैसा था जो BJP की सरकार ने पब्लिक कमीशन में किया? मैं इसका माननीय खट्टर साहब आज यहाँ आएंगे। खट्टर साहब आइए मुझसे सार्वजनिक मंच पर बहस करिए। एक चिट्ठा आपकी सरकार का मैं नायब सैनी जी को भी मैं चुनौती देता हूं। आइए नायब सैनी जी, हम आपका सम्मान करेंगे, खट्टर साहब आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि कपिस स्थल की तपोभूमि विरोधी का भी सम्मान करती है। चाय पिलाएंगे, अगर सैनी के समोसे खाने हैं तो वो भी खिला देंगे, हमारी बालूशाही खिलानी है तो बालूशाही भी खिलाएंगे। और उसके बाद बहस करिए, मुझसे बहस करिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हरियाणा में CET का पेपर कैसे लीक हुआ?
मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगा खट्टर साहब और नायब सैनी जी कि हरियाणा में क्लर्क का पेपर कैसे बिका मंडी में। आपसे ये सवाल भी फिर नौजवान पूछेंगे एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर क्यों बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर क्यों बिका, टीचर का पेपर क्यों बिका। ये सवाल भी पूछा जाएगा खट्टर साहब और नायब सैनी जी फिर आपसे कि एचसीएस जुडिशियल का और एचसीएस का पेपर क्यों बिका। इन बातों का जवाब आपको देना होगा। ये सवाल भी रणदीप सिंह सुरजेवाला आपसे पूछेगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर क्यों बिका। ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, बीए और एमए के पेपर भी क्यों बिकते हैं। नौकरी का पेपर तो बिकता आया था, अब डिग्री के पेपर भी बिकते हैं। तो ये बच्चे पढ़ेंगे क्यों और पढ़ेंगे कब, बच्चे पढ़ेंगे क्यों और बढ़ेंगे कब। इन दोनों सवालों का जवाब माननीय खट्टर साहब, माननीय नायब सैनी जी आपको हरियाणा के नौजवान को, कैथल के नौजवान को देना पड़ेगा। है हिम्मत तो देकर दिखाइए, आ जाइए मेरे साथियों, दोस्तों, भाइयों। 2 लाख पोस्ट खाली छोड़ रखी है बीजेपी ने, 2 लाख पोस्ट यहां छोड़ रखी है और 30 लाख पोस्ट भारत सरकार में खाली पड़ी है। 32 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं हरियाणा और भारत सरकार में मिला। अगर ये सारी पोस्टें भरे तो लाखों बच्चों को हरियाणा के 2 लाख तो यही मिल जाएंगे नौकरियां। और भारत सरकार में अगर हमारा 5% भी हिस्सा हुआ, जो मैं कम से कम कह रहा हूं, तो भी 10% भी अगर हमारा हिस्सा हुआ, 5% भी और 1.5 लाख से 3 लाख नौकरियां वहां मिल सकती हैं। 5 लाख नौकरियां आज ही सरकारी मिल सकती है, भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिल सकती है। क्या खट्टर साहब और नायब सैनी जी ये बताएंगे? 10 साल आप दोनों मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी को ये क्यों नहीं कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ये 30 लाख पद भरी है, हरियाणा के भी 3 लाख बच्चों को चांस मिलेगा। वो कभी नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी कुर्सी जगमगाती है नरेंद्र मोदी को देखकर। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो ये हिमाकत कर सके कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ सके। अरे उनसे नहीं भी पूछना था, अपनी तो 2 लाख भर रहे थे, वो भी नहीं भरे। हरियाणा में उद्योग पलायन करने लग रहा है साथियों, बाकी की नौकरियां कहां से आएंगी। हरियाणा में 10 लाख 15 लाख नौकरियां और चाहिए आज के दिन, केवल 2 लाख से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में कम से कम इमीडिएटली 10 लाख नौकरी और चाहिए। वो 10 लाख नौकरी कहां से आएगी? 10 लाख नौकरी नौजवानों को मिलनी वो निजी क्षेत्र से आएगी, प्राइवेट सेक्टर से आएगी। उदाहरण के तौर पर ये हमारा हिंदू स्कूल है, सैकड़ों लोगों को ये रोजगार देते हैं। ऐसी ऐसी संस्थाओं को, फैक्ट्री की भी मैं बाद में बात करूंगा। अगर आप हरियाणा में स्कूलों को, हरियाणा में आप अस्पतालों को, हरियाणा में आप व्यापारी को, हरियाणा में आप दुकानदार को अगर राहत दे दें तो 5 लाख नौकरी तो यही व्यापारी और दुकानदार पैदा कर सकते हैं। 5 लाख। कोरोना में जो आदमी जाकर अपनी कपड़ा मार्केट में पता करिए, कैथल की बर्तन मार्केट में पता करिए, दूसरी दुकानों में पता करिए, कोरोना में जो दुकानदार 3 कारिंदे रखता था आज 1 रखता है, उसने 2 कारिंदे निकाल दिए। क्यों? सरकार ने मदद नहीं। जो 1 रखता था उसने वो 1 भी निकाल दिया, वो खुद चलाता। जो 2 रखता था उसने 1 कर दिया, जो 10 रखते थे उन्होंने 5 कर दिया। ये अवसर होने लग रहा है हमारे युवाओं के साथ। अगर हम दुकानदार भाइयों को राहत दें, अगर आरटी भाइयों को राहत दें, अगर स्कूल और अस्पतालों को राहत दें, अगर आईटीआई और टेक्निकल इंस्टीट्यूट को राहत दें, तो 5 लाख नौकरियां का विजन मैं आपको बता रहा हूं और पैदा होगा। 2 लाख सरकारी, 5 लाख ये 7 लाख। अब हरियाणा में वो सारे उद्योग लाने पड़ेंगे। पंजाब से उद्योग आज पलायन कर रहा है, हमारा पड़ोसी प्रांत। आज पंजाब में कोई फैक्ट्री नहीं सोनी साहब लगाना चाहता। अगर अपन जालंधर और लुधियाना 2 जगह हमारे मुख्यमंत्री चले जाएं और कहें फैक्ट्री का प्लॉट आधे रेट पे दूंगा और बिजली 1 रुपया सस्ती दूंगा, अगले दिन फैक्ट्री यहाँ, अगले दिन वापसी आ जाए,
मैं अलग नजरिए से देखता हूं। मैं फैक्ट्री को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। मैं राजनीतिक आदमी कई बार बीजेपी वाले पैसा वसूली के नजरिए से देखते हैं। सोनी साहब ये सराफा बाजार के अंदर हमारे सारे सराफा भाई, मैं छोटी सी ईद का उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें सराफा मार्केट नहीं। ये इनके पास आभूषण के जो कारीगर वो काम करते हैं, कुछ यूपी बंगाल के भी, कुछ अपने बच्चे भी। इनकी हर दुकान पे 1 से 2 कारीगर काम करता है। लड़कियों को बहुत सारा रोजगार मिलता है, बेटियों को। अगर हम सराफा मार्केट को हर इलाके के अंदर थोड़ा सा पैसा इनके खाते में डालना शुरू कर दें तो ये और बच्चे नौकरी रखना शुरू कर दें और इनका बिजनेस भी बढ़ जाएगा, अपने बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा। कुछ नया सोचने की जरूरत है। जो बड़ी फैक्ट्री हरियाणा में आए, लुधियाना से, अमृतसर से, जलंधर से, दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग जलंधर वाले ले आओ जो आना चाहते हैं। भोपाल से फैक्ट्रियां जा रही हैं, तो गुजरात फैक्ट्री भी पलायन कर रहे हैं, वो आना चाहते हैं। राजस्थान की फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश की सारी फैक्ट्रियां पलायन करना चाहते हैं। उनको ही आधे रेट पे और थोड़ा सा पैसा तो भी हम 4 बच्चों को वो है सोशल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एक जमाने में पाया है, उन्होंने सारे और सारे सीरियल बनाने वाली कंपनियां इनको एक प्लॉट दे दिया। अब लोग नोएडा रहना नहीं चाहते कि वहां गुंडागर्दी, यूपी बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी उसका धंधा भी का बहुत बड़ा धंधा। मैं कई बार कहता हूं, मेरे पास जमीन पड़ी है गुड़गांव फरीदाबाद 2 गांव, उससे आगे वो भी नहीं जाएंगे। गुड़गांव और फरीदाबाद में एंटरटेनमेंट जोन का और हर टेलीविजन चैनल को और हर जो ये सीरियल बनाने वाला जो फिल्म हाउस है, इनको एक प्लॉट दे दो। आप देखना, देखते देखते लाख बच्चे, 50,000 बच्चे यहाँ भी एडजस्ट होते हैं। 50,000 बच्चा इस प्रकार से नए चेहरे से सोचना पड़ेगा। चावल का बहुत बड़ा उद्योग है, हम ज्यादातर समय उनसे वसूली करती रहती है सरकारें। ज्यादातर इनकी कॉपी पकड़ लो, इनकी किताब पकड़ लो, इन्हें लूट लो, व्यापारियों को लूट लो, आड़तियों को लूट लो। मैं ये कहता हूं उसके उल्ट करो, मंडी की आदत 2.5% करो, चावल की और कॉटन का व्यापार भी अपने से नीचे जाके आप इतना अगर मोड़ से आगे जाओगे तो सरसा तक और उधर महेंद्रगढ़ और नारनौल तक बहुत बड़ा कॉटन का व्यापार है। क्योंकि लोग रोज कह तो देते हैं बेरोजगारी, नौकरी कहां से आएगी, ये कोई राजनीतिक आदमी बताता नहीं, मैं बता रहा हूं। इन दोनों को रिलीज देंगे, पंजाब से भी नीचे करेंगे सारी ड्यूटी, टैक्स कम करेंगे इनका। आप देखना जिस दिन आप ये टैक्स कम कर देंगे, सारी चावल इंडस्ट्री और सारी कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री, सारी फ्लोर मिल इंडस्ट्री, उन तीनों को यहाँ ले आओ। फ्लोर मिल यहाँ से पंजाब भाग देता है क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा लगा रखा है। फायदा क्या? आप पंजाब में अगर 2% लगाया, 0 कर दो, सारी फ्लोर मिल यहाँ आ जाएंगे। जिस दिन आएंगी मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा, तो 100 बच्चों को नौकरी देंगे। सरकारों को कुछ नया सोचना पड़ेगा। इस तरह के कई सेक्टर्स के बारे में मेरे पास आइडिया है और ये टोटल रिलीफ 2-3 हज़ार करोड़ का, इससे ज्यादा खर्च नहीं पाएगा। 3,000 करोड़ खर्चना पड़ेगा। 3,000 करोड़ में अगर 5 लाख नौकरियां पैदा कर सकते हो, अगर मैं हिंदू स्कूल को एक कह दूं, बाबूजी आपको 50 लाख रुपए कहां गए सुनील बाबूजी? अभी अगर मैं हिंदू स्कूल को एक कह दूं पुनीत भाई, कल को मैं 50 लाख रुपए महीना के आपको उतार के दिया करूंगा। और हर व्यापार को, हर फैक्ट्री को लोग लूट के नजरिए से देखते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखता हूं। हर दुकानदार 2 नौकरियां पैदा कर सकता है, हर दुकानदार 4 नहीं कर सकता है। कपड़े वाले, साड़ी वाले, सूट वाले 20-20 नौकरियां भी पैदा कर सकते हैं। ग्रोथ मार्केट है, उनको फैसिलिटी नहीं देते। अगर सरकार पूरे हरियाणा की ग्रोथ मार्केट पानीपत से लेकर सबसे ज्यादा सुविधा पानीपत को दो, क्यों? वहां कारपेट का, कपड़े का, रंगाई का, बहुत सारे काम। आप एक बर्तन इंडस्ट्री यमुनानगर की उठाओ, उनको रिलीज करो। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री है अंबाला में, उनको वहीं जाकर रिलीज करो। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्री है करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में, उनको बुलाकर रिलीज करो। ये सारे लोग नौकरी
नौकरियां पैदा करने वाले, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है भाई। तो इसलिए अगली सरकार का विजन ये है कि हमें 2 लाख सरकारी तो भरनी है और उससे काम नहीं चलेगा, 10 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे। जिस दिन हम 10 लाख नौकरियां पैदा कर देंगे, हरियाणा की शक्ल बदल जाएगी और इन नौजवानों में से आधे लोग जो कहते हैं कि हमारा भविष्य अंधकार में है, वो ये कहना बंद कर देंगे। तो आज खट्टर साहब यहाँ आ रहे हैं, नायब सैनी जी को भी बुला लें और मुझे भी बुला लें। पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से उनको मैं चुनौती दे रहा हूँ, यहाँ आके बताएं उनका विजन क्या है जॉब क्रिएशन को लेकर। मैंने मेरा विजन बता दिया, मैं 10 लाख नौकरियां पैदा कर सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में 2 सरकारी, तो 12 लाख नई नौकरी पैदा हो सकती है। 12 में भी नहीं काम चल रहा भाई, आपको बैग हो 12 लाख से भी ज्यादा है, 12 लाख से रिलीफ हो जाएगा। फिर बच्चे ऐसे नहीं फिरेंगे, फिर बच्चे डॉक्टरी के सहारे नहीं जाएंगे, फिर बच्चा बाहर नहीं जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ मैं भी एक बात हूँ, यहाँ भाई साहब बैठे, देखिए जी, बाबूजी बैठे, सुनील भाई साहब बैठे, जेडी भाई साहब बैठे, हम में से बहुत लोग हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, भाई साहब बैठे। बच्चा बाहर चला जाए, माँ बाप क्या करेगा? हम आखिर में किस लिए जी रहे हैं? आखिर में हम समाज के लिए भी जीते, और वही गृहस्थ आश्रम का एक नियम है राजन भाई, कि हम अपने बच्चों के लिए भी जीते, वो आगे बढ़े, अच्छे नागरिक बने, तरक्की करें। वो कैसे कर पाएंगे अगर सारे बालक बाहर चले गए? आप यहाँ क्या करेंगे? गांव के गांव खाली पड़े हुए सभी, गांव के गांव। आप कुंडली में एक ऐसा गांव है जहां वोट नहीं डाले जाते, 12 को वोट है, 600 लोग बाहर है, फिर हम घर में बुढ़िया रहेगी, या जो अपनी धर्म पत्नी को नहीं ले गया वो रह गया, पूरा बाप रह गया। कैसे चलेगा समाज? मुझे कम से कम भाई साहब बड़ी चिंता है, मेरा शहर, मेरा इलाका, मेरा प्रांत खाली हो जाए तो जिंदगी चलेगी कैसे? इसलिए युवाओं तैयार हो जाओ। मैं पर्ची की बात अभी तक आपसे नहीं करी थी, अब करूंगा। अगर आपको नई सोच, नई दृष्टि चाहिए तो आदित्य सुरजेवाला जैसे नौजवान जो है उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा। इसलिए एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ में और एक वोट हाथ के बटन के आगे वाले निशान को दबाकर आप आगे बढ़ाइए और फिर आप देखिए हरियाणा की सबसे बड़ी जीत दिलाइए, ताकि सत्ता की जोड़ी आकर कभी स्थगित, कब वो भूमि पर खड़ी हो जाए।